दोस्तों, एक बिल्डिंग का मालिक जिसके काफी सारे फ्लैट थे और सभी का टाइम टू टाइम किराया आया करता था, लेकिन इस महीने एक फ्लैट का उनमें से किराया नहीं आता है। तो इसके बाद मालिक उस फ्लैट पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह फ्लैट के बाहर जाता है तो उसे बहुत कुछ चीजें ऐसी अजीब लगती हैं जिन्हें देखने के बाद उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है। वह फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां पर कुछ गिफ्ट रखे हुए थे और साथ में कुछ लेटर भी पड़े हुए थे। फ्लैट के अंदर से टीवी चलने की आवाज आ रही थी और एक लाइट जली हुई थी। इसके बाद जो बिल्डिंग का मालिक होता है वह उस दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद और अंदर से रिस्पांस न आने के बाद वह मालिक समझ जाता है कि यहां पर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तो इसी वजह से वह अपने साथ कुछ लोगों को बुलाता है और उसके बाद उस फ्लैट का दरवाजा तोड़ता है। जैसे वो लोग कमरे के अंदर का नजारा देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस कमरे के अंदर सोफे पर एक मानव कंकाल बैठा हुआ था जिसके हाथ में टीवी का रिमोट था और कमरे के अंदर बहुत सारी गंदगी थी। इन सभी चीजों को देखकर वह सभी लोग एकदम से डर जाते हैं, सहम जाते हैं और उसके बाद वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। क्या कारण था जो इस कमरे के अंदर एक मानव कंकाल इस तरह से बैठा हुआ था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी के अंदर ढेर सारे सवाल हैं, जैसे कि वह कंकाल किसका था और इस मालिक के पास किराया कैसे आ रहा था जब इस कमरे के अंदर कोई रह ही नहीं रहा था, और जब कमरा अंदर से लॉक था तो उस टीवी को किसने चला रखा था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी, तो कहानी में अंत तक बने रहिएगा। यह कहानी विदेश में जन्म लेने वाली एक लड़की लारा की है। लारा का जब जन्म होता है तो उसकी बड़ी 3 बहनें और होती हैं और उसके माता पिता की वो चौथी संतान होती है। लेकिन बेटी का जन्म होने से पिता को बड़ा ही बुरा लगता है और इसी वजह से वह अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ लारा भी बड़ी होने लगती है। लेकिन जैसे ही लारा की उम्र 5 साल होती है तो उसी दौरान उसकी मां की बीमारी के चलते मौत हो जाती है, क्योंकि अक्सर दोनों पति पत्नी में झगड़े हुआ करते थे और झगड़े की वजह से वह अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती है। मां की मौत हो गई थी तो इसके बाद जो पिता होता है वह एक दूसरी महिला से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद एक सौतेली मां इस घर के अंदर ले आता है। लारा की जो बड़ी बहन होती हैं वो लारा को अच्छी तरह से उसका ख्याल रखती है और उसको धीरे धीरे करके पालने पहुंचने लगते हैं। हालांकि जो लारा की सौतेली मां होती है वह लारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा करती है, लेकिन लारा की बड़ी बहन जैसे तैसे करके उसको पाल रही थी और धीरे धीरे करके लारा बड़ी होने लगती है। लारा के पिता का भी व्यवहार अच्छा नहीं था लारा के प्रति और वह ज्यादा गौर अपनी बेटी पर नहीं दे पाता है। इसी वजह से लारा के बचपन में उसे वो सब कुछ सहन करना पड़ा था, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन उसको सहारा था उसकी बड़ी बहनों का। और इसके बाद जैसे ही लारा बड़ी होती है, अपनी पढ़ाई लिखाई को करती है, तो उसी दौरान उसकी बड़ी बहनें भी अपनी अपनी शादी करके अपने जीवन में व्यस्त हो जाती हैं। अब लारा उस घर के अंदर अकेली रह गई थी और लारा से यह सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी सौतेली मां बार बार उसे परेशान किया करती और बार बार उसे ताना मारा करती। इसके बाद जो लारा होती है वह पढ़ाई लिखाई तो कर चुकी थी और वह अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने लगती है। जैसे ही लारा को नौकरी मिलती है तो उसके बाद लारा अपने माता पिता से अलग होकर अलग से रहने लगती है और बिल्कुल भी किसी के बारे में भी कोई भी खबर नहीं रखती है। लारा के माता पिता भी उस पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं, क्योंकि लारा के पिता को अपनी दूसरी पत्नी से 2 लड़के और हो गए थे और जिन्हें पाकर वह बड़ा ही खुश था और उन्हीं के बीच अपनी जिंदगी को व्यस्त रखता है। इधर जो लारा थी वह अकेली एक कमरे में रहा करती और अपनी कंपनी में जॉब किया करती, जहां पर उसे जॉब मिली थी, और वहां से जो वो पैसे कमाया करती उन सभी पैसों को अपने अकाउंट में सेव करती रहती है। लारा ने ना तो किसी से बातचीत की थी और ना ही कोई उससे प्यार करने वाला था। वह अकेली उस कमरे के अंदर रहा करती और अकेली रहने के कारण उसके दिमाग पर इस चीज का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे करके अहमद डिप्रेशन की तरफ जाने लगती है।
बार बार उसे अपनी माँ की वो बातें याद आया करती, जिन मुसीबतों में रहकर उसने अपने बचपन को निकाला था। वह सभी बातें उसकी सौतेली माँ की उसे याद आया करती और इन्हीं बातों से उसका दिमागी संतुलन हिल जाता है। इसके बाद जो लारा होती है वह अजीब तरह का बिहेव करने लगती है और इसी अजीब तरह के बिहेव के चलते लारा को यहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अभी तक लारा के अकाउंट में काफी सारे रुपए पैसे हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी लारा अपनी जिंदगी को तो जीना चाहती है। वो सोचती है कि अकाउंट के पैसे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं काम करना होगा। इसी वजह से लारा और इधर उधर कंपनियों में अपने लिए काम ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लारा अब वहां से, जहां पर वो पहले रह रही थी, दूसरे शहर में चली जाती है और वहां पर जाकर शिफ्ट हो जाती है। अभी तक लारा अपनी बहनों से भी बात किया करती थी और उसकी बहनें भी कभी कभी टाइम निकालकर उससे बात कर लिया करती थीं। लेकिन जैसे ही वो यहां से दूसरे शहर में शिफ्ट होती है तो उसके बाद से उसकी बहनों से उसकी कोई भी बात नहीं होती है। वहां पर जाने के बाद लारा अपने लिए एक छोटा सा काम ढूंढती है और उसे छोटा सा एक कैफे में काम भी मिल जाता है और उस काम को करती रहती है और साथ में अपने दिमागी संतुलन को ठीक करने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढने लगती है जहां पर उसे ऐसी कोई परेशानी ना हो और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके, शांति के साथ, और कोई भी उसके आसपास ना हो। ऐसे सुकून को ढूंढते हुए लारा को एक बिल्डिंग के बारे में पता चलता है, जिस बिल्डिंग के अंदर ज्यादातर वो लोग रहा करते हैं जो ड्रग एडिक्ट है, यानी कि काफी ज्यादा बड़े नशेली हैं और वह अपने मन से नशे को छोड़ना चाहते हैं। केवल उन्हें एक स्वच्छ वातावरण चाहिए जहां पर रहकर वह अपनी जिंदगी को बिता सके और जब भी उन्हें नशा करने की तलब लगे तो वह जी खोलकर चिल्ला सके और कोई भी उनसे कुछ भी कहने वाला नहीं हो। तो एक ऐसी बिल्डिंग होती है और उसका ऑनर, जो उस बिल्डिंग में काफी सारे फ्लैट बने हुए थे, उन सभी को किराए पर दिया करता था ऐसे ही लोगों को, और ऊपर से उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी व्यक्ति नशा नहीं कर सकता था। इसी वजह से लारा को वो जगह सही लगती है और वह वहां पर जाकर एक फ्लैट अपने लिए लेने के लिए बात करने लगती है। अब बिल्डिंग का ऑनर उससे पूछता है कि तुम कौन सा नशा किया करती हो, तो वह उसे एक दो नशे के नाम बता देती है और कहती है कि मुझे भी नशे की लत है और इसी वजह से मैं आपकी बिल्डिंग में रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं सबसे अलग थलग रहना चाहती हूँ जहां पर कोई मुझे कैसे भी डिस्टर्ब ना कर सके। उसके बाद जो बिल्डिंग का ऑनर होता है वह उसे अपनी बिल्डिंग में ऊपर वाला फ्लैट किराए पर दे देता है, जिस फ्लैट के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। इसके बाद लारा उस फ्लैट में रहने लगती है और वहां से रहते हुए उस कैफे में काम करने लगती है। जैसे ही लारा को वहां पर रहते हुए 3 से 4 महीने होते हैं तो एक दिन अचानक से लारा उस कैफे पर आना बंद कर देती है और उसके बाद से लारा को कभी भी नहीं देखा गया था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो उसकी बहनें हैं वह भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनको लारा के बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि लारा कहाँ है, और फिर भी वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा व्यस्त होती हैं और इसी वजह से वह लारा से कांटेक्ट नहीं कर पाती हैं। ऐसे करके 2 साल बीत जाता है और उसके बाद आता है क्रिसमस का डे, और जैसे ही क्रिसमस का डे आता है तो लारा ने अपनी बहनों को अपना एड्रेस बता दिया था, तो उसकी बहन अपने वहां से गिफ्ट पैक करके लारा के लिए कुरियर कर देते हैं। अब जैसे ही कुरियर वाला गिफ्ट लेकर उस कमरे पर जाता है तो देखता है कि कमरे के अंदर टीवी चला हुआ है और एक लाइट जली हुई है। तो इसी वजह से वह कुरियर वाला उस गिफ्ट को उस दरवाजे के सामने रखकर डोर बेल बजाकर वहां से चला जाता है, क्योंकि पहले जब उसने डोर बेल बजाई थी तो अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था। तो वह सोचता है कि शायद टीवी की आवाज की वजह से किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी होगी, तो इसी वजह से वो सोचता है कि यहाँ पर रख देता हूँ, जो भी व्यक्ति इस कमरे से बाहर निकलेगा वो अपने गिफ्ट को लेकर अंदर चला जाएगा। ऐसा सोचकर वह कुरियर वाला उस गिफ्ट को वहां पर रख देता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लारा के फ्लैट के सामने काफी सारे गिफ्ट बॉक्स इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि अब तक लारा को उस फ्लैट से निकले हुए लगभग 4 से 5 साल हो जाते हैं। उस कमरे का टीवी लगातार चलता रहता है और बार बार उस टीवी की प्रोग्राम भी चेंज हुआ करते हैं,
और उस फ्लैट का किराया भी टाइम टू टाइम मालिक के पास पहुंचता रहता है। 4 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि जिस बार उस मालिक के पास किराया नहीं पहुंचा हो या फिर बिजली का बिल नहीं भरा गया हो। लेकिन एक खास बात थी कि उस फ्लैट के सामने काफी सारे गिफ्ट बॉक्स और ऊपर से उस फ्लैट के सामने काफी सारे लेटर जमा हो गए थे और वहां पर देखने से लग रहा था कि सालों से इस जगह की सफाई नहीं की गई हो। अब इसके बाद जैसे ही 4.5 साल कंप्लीट होते हैं और जिस दिन मालिक को किराया पहुंचना था उस दिन मालिक को किराया नहीं पहुंचता है। अब मालिक देखता है कि इस बार किराया नहीं आया है तो मालिक सोचने लगता है कि हो सकता है लारा के पास अभी पैसे नहीं हो और पिछले 4.5 साल से लगातार वो टाइम पर अपने किराया देती आ रही है, तो इसी वजह से मालिक इस बात को अवॉइड करता है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा महीना होता है तो दूसरे महीने में भी लारा के फ्लैट का किराया मालिक के पास नहीं आया था और इस बात को देखकर अब वो चिंता में होने लगता है। उसके बाद जो मालिक होता है वो लारा का फोन खटखटाता है और वहां पर उसे वॉइस मेल भेजने के लिए कहा जाता है। इसके बाद जो मालिक है वॉइस मेल पर कह देता है कि अगर कल शाम तक तुमने किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हारे फ्लाइट पर आ जाऊंगा। इस बात को कहकर वो फोन को रख देता है और इसके बाद वह वॉइस मेल लारा के पास पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन की शाम होती है तो शाम तक भी उसका कोई किराया नहीं आया था। इसके बाद जो मालिक होता है वह सोचने लगता है कि मैं जाकर उसको खाली करवा देता हूं और देखता हूं कि वो मेरा किराया कैसे नहीं दे रही है। इसके बाद मालिक वहां से अपनी बिल्डिंग पर चला जाता है और वहां पर जैसे उस फ्लैट के सामने जाता है तो बाहर का जो नजारा वो देखता है उसे देखने के बाद वो बड़ा ही हैरान हो गया था और सोच विचार में पड़ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जहां पर कोई व्यक्ति रहता है तो वहां पर वो इतनी गंदगी कैसे कर सकता है। इसके बाद जैसे ही वो फ्लैट के नजदीक जाता है तो उसे सुनाई देता है कि अंदर से टीवी चलने की आवाज आ रही है और जो दरवाजे के ऊपर वेल्ट नेशन लगा हुआ होता है उसके अंदर से रोशनी भी बाहर की तरफ आ रही थी। शाम का समय हो गया था और शाम के समय जब वो इन सभी चीजों को देखता है तो एक बार दरवाजा खटखटाता है और डोर बेल को बजाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता है। जब वह इन सभी चीजों को देख लेता है तो उसकी समझ में आने में जरा भी देर नहीं लगती है। इस फ्लैट के अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब है। इसी वजह से इस फ्लैट के दरवाजे के अंदर इतने सारे गिफ्ट बॉक्स रखे हुए हैं और इनको कोई भी यहां से लेकर नहीं गया है, क्योंकि उन लेटर पे और उन गिफ्ट बॉक्स पे काफी पुरानी तारीख लिखी हुई थी। तो इसी वजह से मालिक वहां से वापस आता है और अपनी ही बिल्डिंग में नीचे फ्लैटों पर रहने वाले किराएदारों को अपने साथ लेकर वापस से उस फ्लैट के कमरे पर आता है। वहां पर आने के बाद जो मालिक होता है उन लोगों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला करता है। तो इसके बाद उस कमरे का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे अंदर का नजारा वो सभी लोग जिनको वो अपने साथ लेकर आया था और जो बिल्डिंग का मालिक था वह सभी लोग अंदर का नजारा देखते हैं तो एकदम से उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है। अंदर का ऐसा नजारा देखकर दरअसल उस कमरे के अंदर एक सोफा था और उस सोफे पर एक मानव कंकाल बैठा हुआ था जिसके हाथ में टीवी का रिमोट था और उसकी नजरें यानी कि मानव कंकाल की नजरें टीवी की तरफ थीं और टीवी लगातार चल रहा था। कमरे के अंदर का बहुत बुरा हाल था और देखने से लग रहा था कि मानो इस कमरे को सालों साल इसी तरह से छोड़ दिया गया हो और देखने से लग रहा था कि इस कमरे में कई सालों से सफाई नहीं हुई है। अब इस कंकाल को देखकर वो सभी लोग एकदम से डर जाते हैं और पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो बिल्डिंग का मालिक होता है वह सीधा वहां से पुलिस को फोन करता है और पुलिस को यहां पर बुलाया जाता है। उस फ्लैट के अंदर जो किचन था उस किचन के एग्जॉस्ट को चालू किया गया था और वहां पर लाइट भी जली हुई थी और साथ में टीवी भी चल रहा था। रिमोट कंकाल के हाथ में था और जब तक पुलिस आकर इन सब चीजों को देखती है तो वो भी बड़े हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये कौन है और किसका ये कंकाल है। कपड़ों से अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये वही लड़की का कंकाल है जो लड़की इस घर के अंदर रहा करती थी, लेकिन फिलहाल यह असलियत में कहना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से यह पता चल सके कि ये लड़की का कंकाल है। दरअसल वहां पर हड्डियों का ढांचा रह गया था, बाकी उन हड्डियों में कुछ भी नहीं बचा था।
पूरी तरह से एक मानव कंकाल वहां पर रह गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस कंकाल को वहां से उठाकर फॉरेंसिक के लिए भेज देते हैं। अब फॉरेंसिक टीम जब इस चीज की जांच करती है तो उन्हें बताया जाता है कि यह कंकाल लगभग 4 साल पुराना है और इसकी मौत 4 साल पहले हो चुकी है। इस बात को सुनकर सभी लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 4 साल से वह कंकाल एक ही पोजीशन में रखा हुआ था और उसके बाद भी उसने अपनी पोजीशन जरा भी मूव नहीं की थी और 4 साल तक लगातार वह अपने फ्लैट का किराया टाइम टू टाइम भेज रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद पुलिस वाले बिल्डिंग के मालिक से पूछते हैं कि आपने कभी पहले आकर इसको देखने की कोशिश नहीं की? तो वो कहने लगता है कि साहब, मेरा तो किराया टाइम पर आ जाया करता था, तो मैं भला इससे पूछने की कोशिश क्यों करता? तो पुलिस वाले उसे पूछने लगते हैं कि इसका किराया कौन भरता था। तो वो बता देता है कि दरअसल मेरी इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहा करते हैं उनके अकाउंट से पहले ही मैं लिंक कर देता हूं अपने अकाउंट को, और ऑटो डेबिट उनके अकाउंट में से मेरे अकाउंट में किराया आ जाया करता है। इसके बाद वो लोग बिजली के बिल को देखते हैं तो बिजली के बिल को भी लारा के अकाउंट से इसी तरह से कनेक्ट किया गया था, और जब लारा उस अकाउंट में वो जो पैसे उसने पहले कमाए थे वो खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद मकान मालिक के पास उसका किराया नहीं पहुंचता है, और इसी तरह से बिजली का बिल भी पिछले 3 महीने का पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसके बाद जो मकान मालिक होता है उससे पुलिस वाले उसकी पूरी डिटेल मांगते हैं, तो जो मकान मालिक होता है उनको पूरी डिटेल दे देता है और बता देता है कि ये पीछे से वहां की रहने वाली है और यह इसका आईडी प्रूफ है। पुलिस वालों को लगभग 15 से 20 दिन लग जाते हैं उसके घर वालों को ढूंढने में, और जब उसके पिता को बुलाकर उसका डीएनए किया जाता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये जो कंकाल है यह लारा का ही है और किसी का नहीं है। उसके बाद जब वो लोग उन्हें ये बात बताते हैं तो पिता के ऊपर कोई भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लारा की बहनें थीं उनका रो रो कर बड़ा ही बुरा हाल था कि शायद वो अपनी बहन को अगर अच्छे से समय दे पाते तो उनकी बहन का आज ये हाल नहीं हो पाता। अभी तक भी यह पता नहीं लगाया गया है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई और लगातार 4 साल तक वह कंकाल एक जगह पर कैसे बैठा रहा। इस कहानी से पता चलता है कि परिवार इंसान के लिए कितना जरूरी होता है, क्योंकि लारा अगर परिवार के साथ घुल मिलकर रहा करती तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, और उसके परिवार वाले अगर उस पर जरा भी गौर दे लेते तो शायद हो सकता है वो डिप्रेशन का शिकार ना होती और इस हालत में वो उस बिल्डिंग के अंदर नहीं मिलती थी। बाकी इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्या कारण था जो लारा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और इतने दिनों तक उसका कंकाल ऐसे सोफे पर कैसे बैठा हुआ था? बाकी कहानी आपको जैसी भी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।